छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि सीजी व्यापम सीजीपीएससी की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ जिला दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला मुख्यालय। देख लेते हैं। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय जगदलपुर, तो पहला का हो जाएगा 3। सरगुजा का अंबिकापुर 1 हो जाएगा। आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा साथ साथ में। कोरिया का मनेन्द्रगढ़, न न न न कोरिया का मनेन्द्रगढ़ नहीं होगा यहाँ पर, ना बैकुंठपुर आना था, माफी चाहूंगा। या ये बैकुंठपुर, कोरिया का क्या है, बैकुंठपुर। कोरिया का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर, चलो हम इसको मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ये चौथा। कबीरधाम का कवर्धा, कबीरधाम का कवर्धा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, 3 1 4 2। कोरिया का ध्यान रखेंगे, बैकुंठपुर जिला मुख्यालय है। बाकी जो मनेन्द्रगढ़ ये भी कोरिया जिले में ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये आपका आंसर होगा ब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है। तो देखिएगा, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में क्रिकेट हुआ था ना, जो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, तो वहाँ पर हुआ था मैच क्रिकेट। तो ये जो स्टेडियम है किस कंपनी द्वारा बनवाया गया था, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जो नागार्जुन कंस्ट्रक्शंस हैं, इनके द्वारा इस स्टेडियम का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिसमें से 2 छत्तीसगढ़ के थे, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के थे। तो देखो, जो समुद्रगुप्त था उसने जो है दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त किया था, जिनमें से हमारे छत्तीसगढ़ के भी 2 राजा थे। तो भाई कौन कौन से राजा थे वो आप लोगों को बताना है, राजा का नाम नहीं बताना है, राज्य का नाम बताना है। तो देखो, कोसल के राजा थे महेंद्र सेन, इनको पराजित किया था समुद्रगुप्त ने, और महाकांतर के व्याघ्रराज को। तो यहाँ पर 1 और 3 जो है आपका आंसर होगा। बाकी जो कुराट है, शिष्टपुर है, ये आगे थे, दूसरे मतलब नीचे थे काफी। तो 1 और 3 आपका आंसर होगा। 1 और 3 यहाँ सही है, 1 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो देखो, यहाँ पर जो है रतनपुर के किस कलचुरी शासक का नाम बताना है कि रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगतपाल ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नल वंश के शासक विलासतुंग ने, और जगतपाल देव ने इसका जो है जीर्णोद्धार करवाया। तो जगतपाल देव के समय कलचुरी शासक कौन था, पृथ्वीराज द्वितीय, या फिर इन्हीं को जो है पृथ्वीदेव द्वितीय भी लिखा जाएगा, पृथ्वीराज अथवा पृथ्वी देव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगना का प्रमुख कौन होता था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो जो परगना पद्धति है, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो विट्ठल राव दिनकर जो सूबेदार थे, उनके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी परगना पद्धति की। छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में बांट दिया था ना, और जो परगने का जो प्रमुख होता था वो होता था कमाविसदार। कौन होता था भैया, कमाविसदार जो है परगने का प्रमुख होता था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देख लेते हैं, 1857 की क्रांति के संदर्भ में है, सोना खान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था। क्या बोल रहा है कि सोना खान के जो जमींदार थे शहीद वीर नारायण सिंह हैं, तो वो प्रथम शहीद थे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, 10 दिसंबर 1857 उनको जो है मृत्युदंड दिया गया था। अगला दिया हुआ है, बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे। तो ये जो जमींदार थे ना, ये तो भाई अंग्रेजों का साथ दे रहे थे शहीद वीर नारायण सिंह जी के खिलाफ। तो ये कहाँ से विद्रोह में शामिल होंगे, विद्रोह में शामिल नहीं थे, बल्कि विद्रोहियों के विरुद्ध थे। तो ये गलत हो जाएगा आपका, कौन सा सत्य नहीं है वही बताना था। तो यही आपका आंसर है। आगे के भी देख लेते हैं। हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर में मेजर सिडवेल की हत्या कर दी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, हनुमान सिंह सिपाही विद्रोह किया था हमारे छत्तीसगढ़ में। विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों को मृत्युदंड दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये भी मृत्युदंड दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ब जो है गलत हो जाएगा, इन जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। सॉरी।
राज्य के किस जिले में उर्रांव जनजाति निवास नहीं करती है? उर्रांव जनजाति जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं उर्रांव जनजाति से। तो सरगुजा में निवास करती है, कोरिया में, जसपुर में, लेकिन कबीरधाम में जो है उर्रांव जनजाति निवास नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस रियासत में भारतीय संघ में विलयीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी था? तो ये कहाँ पर हुआ था भाई? शक्ति यहाँ पर ना कुछ वो लगान बंदी आंदोलन यहाँ पर जारी रहा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में कौन सा सतनामी पंथ का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है? सतनामी पंथ का प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र तो गिरौदपुरी, ये जो है सतनामियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत सूबा व्यवस्था में निम्नलिखित सूबेदारों ने शासन किया। सॉरी, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गले में खराश था। तो इन सूबेदारों को क्रम से जमाना है, मतलब इनका सही काल क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन थे भाई? सबसे पहले थे महिपत राव। सबसे पहले महिपत राव थे तीसरे नंबर। उसके बाद विट्ठल राव दिनकर। उसके बाद कौन थे? विट्ठल राव दिनकर के बाद केशव गोविंद और फिर बीकाजी गोपाल। तो 3 1 4 2 आपका आंसर होगा। 3 1 4 2 दिखते हैं यहाँ पर, कहाँ है? 3 1 4 2 ये रहा। तो ये आपका जो है सही उत्तर होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।